Hello student, today we will solve the chapter 7 exercise. Question 1 multiple choice question. Which two of the following extreme location are connected by the east west corridor? East और west corridor से कौन से प्लेस है? सिलचर आसाम में एंड पोरबंदर, ये करेक्ट है। पोरबंदर आपका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 2, विच मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिले? कौन सी शिपमेंट है जिससे कम करता है आपका लॉस और डिले में? पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ पाइपलाइन? HVJ मतलब हजारी विजयपुर जगदीशपुर। हजारी आपका गुजरात में, विजयपुर आपका मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर यूपी में। कौन सी स्टेट नहीं कनेक्टेड है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है अलोंग द ईस्ट कोस्ट पे? कौन सा प्रोटेक्टेड पोस्ट है? आपका जो है विशाखापट्टनम। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? इंडिया में सबसे अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? रेल, भारतीय रेल, आपने सुना होगा ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू या मोर कंट्रीज? के बीच में जो ट्रेड उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। स्टेट एनी 3 मेरिट ऑफ द रोडवेज। क्या मेरिट है उसकी रोडवेज की? आपका रोड नीड लेस कैपिटल, रोड में कम पैसा लगता है देन दी रेलवे की कंपैरिजन में, ये मेरिट है एक तो। और रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, आप कहीं भी किसी के घर चली जाए थोड़ी दूर पे भी जाना आसान है, इसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल इन स्मॉल डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस के लिए यूजफुल है। वेयर एंड वाई इज रेल ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो रेल जो है कहाँ और वाई इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा है, मोस्ट कन्वीनियंट है। इन दी नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया, नदर्न प्लेन सबसे अच्छा है रेलवे के लिए, बिकॉज आपका यहाँ से दीज प्लेन आर डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है तो सवारी की कोई कमी नहीं है। रिच इन एग्रीकल्चर रिसोर्स, एग्रीकल्चर भी ज़्यादा पाया जाता है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इज ईजी, क्योंकि यहाँ रेलवे बनाना आसान है, क्योंकि यहाँ जेंटिल स्लोप ऑफ द लैंड, यहाँ का स्लोप जो है जेंटिल है, प्लेन एरिया है, तो आराम से रेलवे लाइन बनाना आसान है, पैसेंजर मिल जाते हैं और कंस्ट्रक्शन जो है आपका यहाँ इकोनॉमिकली भी अच्छा है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड? बॉर्डर, जो बॉर्डर पे रोड पाई जाती है दूसरे कंट्री से, जो बॉर्डर लगा हुआ है वहाँ जो रोड पाई जाती है उनका इंपॉर्टेंस क्या है? दे इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी इन एरिया ऑफ डिफिकल्ट ट्रेन, इनसे ऐसे एरिया में जा सकते हैं जो बहुत डिफिकल्ट हो जाए, जाना जिनमें मुश्किल होता है तो बॉर्डर रोड से ही जाया जाता है। दीज रोड आल्सो हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरिया, और बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट में भी बॉर्डर रोड का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो इसलिए बॉर्डर रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ बाय ट्रेड? ट्रेड क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल और लोकल ट्रेड में क्या फर्क है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, अगर हम एक्सचेंज सामान का लेन देन करें अमंग पीपल में, स्टेट में, कंट्रीज में, इस रेफर टू दी, उसे ट्रेड कहते हैं। और ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसको आपके क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कहते हैं। और वेयर ट्रेड बिटवीन टू प्लेस विद इन ए कंट्री, अगर दो प्लेस में कंट्री के अंदर हो रहा है तो उसे लोकल ट्रेड कहेंगे, नेशनल ट्रेड कहेंगे। दिस ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज और टाउन और विलेज में ये ट्रेड पाया जाता है। तो विद इन ए कंट्री नेशनल ट्रेड, और दूसरे कंट्री से बाहर उसको इंटरनेशल ट्रेड कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड। व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्या ट्रांसपोर्ट मीन्स किसे कहते हैं? एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफ ऑफ द नेशन एंड इट्स इकोनॉमी, और कम्युनिकेशन जो है आपका लाइफ लाइन कहलाता है, बिकॉज दे आर द प्री रिक्वेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आपका दोनों जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जरूरी है। दे हेल्प टू डेवलप एक्टिविटी लिंक बिटवीन डिफरेंट रीजन, ये दोनों ही हेल्प करती हैं लिंक करने में डिफरेंट रीजन को, एक रीजन से दूसरे रीजन। दिस फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड और सर्विस का ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट टू दी डिमांड, यानी कि जहाँ प्रोडक्शन यूनिट होता है, बनता है, और जहाँ डिमांड होती है वहाँ को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपका यही जो है ट्रांसपोर्टेशन काम होता है।
टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच हैज बीन पॉसिबल ओनली ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड से लिंक हो गया। रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज और इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इन सब की वजह से आपका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, पूरे वर्ल्ड से इंडिया कनेक्टेड हो गया है। और आपका ये जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट वास्टली टू दी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ दी, और इसकी वजह ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से जो है आपका प्रोग्रेस कंट्री की बहुत ज़्यादा हो गई है। अब राइट ए नोट्स ऑन दी चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 ईयर्स, उस पर नोट्स लिखे जो लास्ट 15 ईयर्स में इंटरनेशनल ट्रेड की प्रायोरिटी चेंज हो गई है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज हैज सप्रेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी, जो एक ज़माने में आपका गुड्स और कमोडिटी एक्सचेंज हुआ करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे, उसको बदलकर आज इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपका एक्सचेंज हो रही है कंट्रीज के अंदर। इंडिया हैज इमर्ज एज द सॉफ्टवेयर जायंट, आपको पता है इंडिया बड़ा डेवलप हो गया है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी एक साख है, रेपुटेशन, बहुत सारी इंडिया की कंपनी दूसरे कंट्री में और अपने कंट्री में काम कर रही हैं, और इज अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और थ्रू इट्स एडवांस सॉफ्टवेयर नॉलेज, और हमारे कंट्री की सॉफ्ट एडवांसमेंट की वजह से ही इंटरनेशनल लेवल पर हम फॉरेन एक्सचेंज बहुत कमा रहे हैं, रुपया पैसा दूसरे कंट्री से कमा रहे हैं, और एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑल और एंड टेक्नोलॉजी, और हम इस फील्ड में टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे चले गए। टूरिज्म आल्सो प्ले बिग रोल इन इम्प्रूविंग इंडिया पोजीशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब टूरिज्म का भी बहुत बड़ा हो गया है कि यहाँ से बहुत सारे दूसरे कंट्री से लोग आते हैं, और ये भी इसको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। इंडिया इज हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड में इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। अब दी कम्युनिटी इम्पोर्ट बाय इंडिया, कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करता है, मतलब अपने देश में मंगाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, पियर्स आपका पर्ल्स है, प्रीशियस स्टोन है, इनऑर्गेनिक केमिकल है, कोक है, ब्रिकेट है, और आप मशीनरीज हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं।